दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों हम बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्ज़ाम 2024 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है जो हम आपको डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, सुबह 10 बजे क्लास होती है प्रैक्टिस सेट की, जिसमें आपको 50% कवर करवाए जाते हैं और शाम 4 बजे आपको आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम के पेपर को ध्यान में रखकर आपके टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी शुरू कर रखी है, जिसमें हमने अभी तक सौर मंडल टॉपिक को हम कर चुके हैं, जिससे आपके पेपर में प्रश्न आ चुका है। 200% उसके कवर किए थे और उसके बाद हमने राष्ट्रपति से संबंधित उसके लगभग 120% कवर किए थे। और आज हम मानव शरीर से संबंधित दूसरी क्लास कर रहे हैं। इससे पहले हमारी बिल्कुल 19वें नंबर की क्लास हो चुकी है मानव शरीर से संबंधित, जिसमें हमने 60 प्रश्नों को कवर किया और आज की क्लास में 60% और कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आप सभी को बिल्कुल क्लास के एंड तक जुड़े रहना है। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी अगर कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं, देखिए अगर आप सभी इस चैनल के ऊपर विश्वास रखेंगे और लगातार क्लासों को अटेंड करते रहेंगे तो आपकी जीके में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। आपका कोई सा भी टॉपिक नहीं रहेगा, आपको सब टॉपिक क्लियर करवाते हुए चलेंगे। अगस्त में आपका एग्ज़ाम संभावित हो सकता है कि अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो फ्रेंड्स चलिए बिना किसी देरी के आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करेंगे और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा लगातार क्लास से अटेंड करने के लिए। तो फर्स्ट प्रश्न हम शुरू करेंगे, मानव रुधिर का पीएच कितना होता है। बहुत सिंपल प्रश्न है, तो आप सभी को राइट आंसर पता होगा, बिल्कुल 7.4 करेक्ट आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा तिल्ली, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। किसी भी प्रश्न में कंफ्यूजन है तो आप सभी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है कि मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। तो कितनी भिन्नता होती है, राइट आंसर रहेगा 91 से 92%, डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है, लोहा करेक्ट आंसर जाएगा आप सभी का, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है, बिल्कुल फेफड़ा, यकृत, किडनी, ये सभी, इन सभी में क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो यहाँ पर सही है। स्पष्ट कथन है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। तो कौन सा कथन सही है, बिल्कुल ये जो कथन दे रखा है आपका सी नंबर का, ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को मानव शरीर में क्या कहते हैं, बिल्कुल डायलिसिस करेक्ट आंसर रहेगा, ए ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है। तो सभी को पता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन में होता है, अब हीमोग्लोबिन में होता क्या है, तो आपका आंसर जल्दी से क्लिक करना है, बिल्कुल यहाँ पर लोहा करेक्ट आंसर रहेगा आपका, बी ऑप्शन। फ्रेंड्स संपूर्ण निचोड़ के साथ आपको शाम 4 बजे जो टॉपिक वाइज क्लास मिलती है, उसमें जितने प्रश्न हम निकाल सकते हैं उतने निकालने की कोशिश करते हैं और प्रश्न भी वही आपको करवाए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बिल्कुल आपका क्या आंसर आएगा, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, बिल्कुल ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, बिल्कुल आरबीसी का, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है, राइट आंसर रहेगा पुपुस सिरा, डी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, लोहित कोशिकाएं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। तो किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। हिफेरिन करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। तो मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है फ्रेंड्स बताइए। राइट आंसर रहेगा फलीहा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। राइट आंसर रहेगा साथियों आप सभी का लिम्फोसाइड, बी ऑप्शन ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। तो लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती हैं। बिल्कुल इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं, ए ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है। तो लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, बिल्कुल हस्ती मज्जा करेक्ट आंसर रहेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है बताइए। सही आंसर हो जाएगा आप सभी का फलीहा को कहते हैं, सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि निम्न में से निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है बिल्कुल 120 दिन, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, डी ऑप्शन को ध्यान रखें आप सब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर जाएगा साथियों आप सभी का हस्ती मज्जा के द्वारा, सी ऑप्शन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि उच्च 49 पर मानव शरीर में आरबीसी का आकार बढ़ेगा घटेगा, संख्या बढ़ेगी घटेगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर रहेगा सी ऑप्शन की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट है कि सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य है। तो सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, सी ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि मनुष्य के रक्त में सफेद रक्त रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। मनुष्य के रक्त में सफेद रक्त रुधिर यानी रुधिर कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है। साथियों राइट आंसर रहेगा हमारा न्यूट्रोफिलस, डी ऑप्शन को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। राइट आंसर हो जाएगा WBC, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी ने अभी तक हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें और क्लास को जल्दी से लाइक करके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें ताकि वह भी इस प्रैक्टिस सेट को रोजाना समय पर अटेंड कर सके। तो आप इस काम को मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा आपको करने में, तो जल्दी से कर दें। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, लेड स्टीनर करेक्ट आंसर रहेगा इस प्रश्न का आंसर है। नेक्स्ट है कि RH फैक्टर का पता किसने लगाया। RH फैक्टर का पता लगाया था लैंड स्टीनर और वियनर ने, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि किस रक्त वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। तो कौन सा रक्त यहाँ पर समूह होगा जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। बिल्कुल AB करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट प्रश्न है रुधिर किस वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। रुधिर मतलब किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। बिल्कुल O में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है। अगर आपने इससे पहले का जो प्रैक्टिस सेट हुआ था वह 19वें नंबर का वो नहीं देखा है तो उससे जाकर देखें, मानव शरीर से संबंधित उसमें भी हमने 60 प्रश्न देखे थे। तो फ्रेंड्स आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर है
कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, तो बिल्कुल ओ यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा आपका। नेक्स्ट है एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो बिल्कुल प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है। राइट आंसर रहेगा संक्रमण के। सी यानी डी ऑप्शन को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। बिल्कुल बंदर से संबंधित है। बी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन उपयुक्त नहीं है। RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला। ए ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भ के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स आप सभी को इसका कारण देखना है कि किस कारण से यहाँ पर यानी इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है इसको। राइट आंसर रहेगा पिता का RH प्लस तथा माता का RH माइनस होना। मतलब आपका आंसर डी ऑप्शन रहेगा। बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। बिल्कुल ए बी करेक्ट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि AB रक्त समूह वाले AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक आर्द्रता कहा जाता है क्योंकि। तो सार्वत्रिक यानी आर्द्रता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ये ऑप्शन हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है। बिल्कुल ओ समूह करेक्ट आंसर रहेगा आपका। बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का केवल ओ। डी ऑप्शन ध्यान रखें आप सब। नेक्स्ट है कि यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ है तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त बिल्कुल वर्ग हो सकता है। बिल्कुल ओ करेक्ट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन आपका। नेक्स्ट है कि कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को रक्तदान कर सकता है। तो किस प्रकार के आदमी को रक्तदान कर सकता है। बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का ए बी या फिर बी को कर सकता है। डी ऑप्शन राइट रहेगा। दिमाग की किस भाग में भूख लगने भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के लिए केंद्र स्थित होते हैं। कराने के केंद्र स्थित होते हैं। तो दिमाग का कौन सा भाग है जहां पर भूख लगने भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं। राइट आंसर रहेगा हाइपोथैलेमस। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र कौन सा है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सेरेब्रम। बी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट है कि सेरेब्रम किससे संबंधित है। सेरेब्रम किससे संबंधित है। बिल्कुल दिमाग से संबंधित है। सी ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। तो सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है मस्तिष्क कोशिकाएं। ये ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तंत्रिका तंत्र की लघुतम रचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है।
साथियों सही आंसर हो जाएगा आप सभी का न्यूरॉन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मनुष्य में मेरुदंड से निकलती हैं लगभग यहाँ पर 31, सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर हो जाएगा? राइट आंसर रहेगा कशेरुकरज्जु में, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। तो साथियों श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में श्वासोच्छ्वास में बाहर निकलने वाली वायु O2 की मात्रा होती है। तो O2 की मात्रा 16% होती है, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 38, सी ऑप्शन को ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में लगभग 16 से 18 बार सांस लेता है। नेक्स्ट है कि भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका की किस भाग में होता है? तो कोशिका की किस भाग में होता है? बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण स्थानांतरण होने को कहते हैं? बिल्कुल वायु श्वसन कहते हैं, ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? राइट आंसर रहेगा 4% होती है, ए ऑप्शन ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? बिल्कुल पायरुबिक अम्ल करेक्ट आंसर रहेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आप सभी का लैक्टिक अम्ल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने मानव शरीर से संबंधित लगभग 60 प्रश्नों को कवर किया और इससे पहले जो शाम 4 बजे क्लास हुई थी उसमें भी 60 प्रश्नों को कवर किया। 120 प्रश्न अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद 13 प्रश्न और करेंगे इस टॉपिक से, तो यहाँ पर 150 प्रश्न इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी फ्रेंड्स सुबह 10 बजे आरपीएफ के लिए और शाम 4 बजे भी आरपीएफ के लिए दोनों क्लासों को अटेंड करें। शाम आपको टॉपिक वाइज मिलती है और सुबह सभी सब्जेक्टों का एक साथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलता है। इसमें प्रैक्टिस सेट में 50% आपको करवाए जाते हैं सुबह 10 बजे वाले में। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो आरपीएफ एग्ज़ाम हो, एसआई एग्ज़ाम हो या फिर एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एसएससी जीडी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके जीएस आ रहा है तो उसके लिए इस क्लास को शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस क्लास को अटेंड कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी हमारे साथ बने रहिए।